खालिस हल्दी की पहचान किया है और ये कब जिस्म के लिए फायदा मंद होने के बजाय नुकसानदेह बन जाती है। हल्दी का इस्तेमाल लीड करमेट, इंडियन खाने, पाकिस्तानी खाने, तस्वीर का जरिया। बैन अल-अक़वामी मार्केट में हल्दी की मांग बहुत ज्यादा है। हल्दी पाकिस्तानी और इंडियन खानों का लाजमी जुज़्व है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ खानों में जायके बल्कि उनको खुशनुमा रंग देने के लिए भी किया जाता है। खाने में हल्दी का इस्तेमाल इंसानी जिस्म में सोजिश और जरासीम के खात्मे और वबाओं की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हल्दी का असल रंग जर्द नहीं बल्कि सुनहरी होता है, और इस ज़िम्मे में जानकारी रखने वाले लोग इसे खरीदते वक्त इसके रंग को ही मद्देनजर रखते हैं। लेकिन जहां हल्दी के बहुत से तिब्बी फायदे हैं, वहीं इसमें होने वाली मिलावट से इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। यहाँ ये सवाल अहम है कि कैसे पता किया जाए कि जो हल्दी आप अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावट से पाक है। इस सवालात का जवाब हासिल करने के लिए BBC ने माहिरीन से बात की है। हल्दी में मिलावट कैसे होती है। हल्दी का इस्तेमाल लीड करमेट, इंडियन खाने, पाकिस्तानी खाने, तस्वीर का जरिया। हल्दी के पाउडर में मिलावट के लिए नशास्ता, अदरक की जोड़ें और आर्टिफिशियल रंग जैसी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। बैन अल-अक़वामी मार्केट में हल्दी की मांग बहुत ज्यादा है और इसी वजह से ताजिर मुनाफा बढ़ाने के लिए इसमें मिलावट करते हैं। हल्दी के पाउडर में मिलावट के लिए नशास्ता, अदरक की जोड़ें और आर्टिफिशियल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। गुज़िश्ता 30 बरसों से गुजरात में ग़िज़ाई अज्जा पर रिसर्च करने वाले अताल सोनी ने BBC को बताया कि हल्दी में मिलावट करने का बुनियादी मकसद पैसा बनाना है। उनका कहना था कि हल्दी में मिलावट करने का पहला तरीका तो यह है कि इसमें आटा नशास्ता मिला दिया जाए। दूसरा तरीका है कि चंद ताजिर अच्छी क्वालिटी की हल्दी में अक्सर नाकिस क्वालिटी की हल्दी मिला देते हैं ताकि उसकी मिकदार बढ़ाई जा सके। जबकि तीसरा तरीका है कि हल्दी की क्वालिटी को मजीद बेहतर दिखाने के लिए इसके रंग को मजीद निखार दिया जाए, जो कि हल्दी में मसनूई रंग शामिल करने से होता है। अताल सोनी कहते हैं कि हल्दी में मसनूई रंग शामिल करने वाले शायद नहीं जानते कि आर्टिफिशियल रंग में क्रोमेट के अज्जा शामिल होते हैं। मिलावट के दूसरे तरीकों पर बात करते हुए उनका कहना था कि हल्दी का काम करने वाले इसकी तैयारी की कीमत को कम करने के लिए इसमें एक आयल का इस्तेमाल करते हैं, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सरतान जैसे मर्ज का बाइस बन सकता है। उनका कहना है कि हल्दी का कोई मखसूस रंग नहीं होता, इसीलिए सिर्फ देख कोई नहीं बता सकता कि ये मिलावट ज़दा है या खालिस। अताल सोनी कहते हैं कि हल्दी की क्वालिटी चेक करने के बाद अमूमन फूड लैब्स आपको रिपोर्ट देती हैं, और अगर रिपोर्ट में मिलावट साबित होती है तो इसकी बुनियाद पर ग्राहक मैन्युफैक्चरर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि लोगों को चाहिए कि वो अच्छी कंपनियों की हल्दी का इस्तेमाल करें। अताल सोनी की राय में अच्छी कंपनियों को बाजार में हल्दी फरोख्त करने से पहले हुकूमती इदारों से इसकी टेस्टिंग करवाना पड़ती है, और अगर उसके बाद भी ग्राहक को लगता है कि हल्दी मिलावट ज़दा है तो वो मैन्युफैक्चरर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। क्रोमेट किया है। लीड करमेट नामी केमिकल का इस्तेमाल हल्दी के रंग को मजीद सुनहरा करने के लिए होता है। यह दरअसल 2 कीमोल्स लीड और क्रोमियम का मरकब है, जिसे हल्दी की रंगत में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी केमिकल का इस्तेमाल हल्दी की जड़ों को मजीद सुनहरा करने और उसका वजन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा लीड पॉइजनिंग के केसेस इंडिया में सामने आते हैं। मुहक्किकीन का यह भी कहना है कि लीड क्रोमेट से गार्दों और दिमाग पर असर पड़ता है, और इससे बच्चों की दिमागी नशोनुमा भी रोक सकती है। लीड पॉइजनिंग से बच्चों की दिमागी हालत पर ऐसे असरात भी पड़ सकते हैं जिससे इनकी सोचने और समझने की सलाहियत कम होती है। इससे मुल्क की माशी और मुआशरती सूरत हाल पर भी असर पड़ते हैं। अमरीकी कंपनी प्योर अर्थ की जानिब से 2018 में की गई एक तहकीक में यह बात सामने आई थी कि बिहार में रिसर्च का हिस्सा बनाने वाले कुछ लोगों के खून के नमूनों में लीड पाया गया था। प्योर अर्थ के डायरेक्टर एडवोकेसी और कम्युनिकेशन संदीप दिया कहते हैं कि हमें मालूम हुआ कि घरों में इस्तेमाल होने वाली हल्दी में लीड की मिकदार मौजूद है। इस तहकीक में कहा गया था कि लीड का मुसलसल इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। इससे नर्वस सिस्टम, गार्दे, दिमाग, जिगर और खून की बीमारियां भी हो सकती हैं। मुख्तसर दौरानिए के लिए इसका इस्तेमाल भी इंसान को सर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, कब्ज, कमजोरी और पेट के दर्द में मुब्तला कर सकता है। एक बार अगर लीड जिस्म में सरायत कर जाए तो फिर यह खून, जिगर, गार्दों, दिल, दांतों और हड्डियों तक भी पहुंच जाता है। हमल के दौरान जिस्म में मौजूद लीड खून में जज्ब होना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
हल्दी का इस्तेमाल लीड करमेट इंडियन खाने पाकिस्तानी खाने तस्वीर का जरिया लोगों को चाहिए कि वो अच्छी कंपनियों की ही हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का पाउडर कैसे बनता है? हल्दी का पाउडर उसकी जड़ों से तैयार किया जाता है। इसके लिए इसको पहले खुश्क किया जाता है। ताजिर इसकी फरोख्त से कब्ल से महीनों तक कायली जगह पर रख देते हैं ताकि इसे खुश्क किया जा सके। इस अमल से गुजरने के बाद इसे पाउडर में तब्दील किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक इंडिया दुनिया में मसाले बनाने वाले मुल्कों में सरफहरिस्त है और पिछले 9 सालों में यहाँ से मसालिहों की बरामद में दागना इजाफा हुआ है। इंडिया की मसालिहों की सालाना बरामद 3,995 करोड़ तक पहुंच चुकी है। केमिकल और धातों के इस्तेमाल के नुकसानात। केमिकल और धातों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात को समझाने के लिए हम यहाँ एक मिसाल का इस्तेमाल करते हैं। दिसंबर 2020 में इंडियन रियासत आंध्र प्रदेश में 560 अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। इन तमाम लोगों को एक जैसी तकलीफ जैसा कि मतली, बेहोशी, आंखों में जलन और सर में दर्द का सामना था। इन अफराद में से सिर्फ एक शख्स हलाक हुआ था, जबकि बाकी लोगों को बचा लिया गया था। कुछ दिनों बाद रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि वहां फैलने वाली बीमारी की वजह पानी में पाया जाने वाला जहर था। 2 इदारों की जानिब से पेश की जाने वाली तहकीकी रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि बाजार में मिलने वाले दूध और पीने के पानी में बड़ी मिकदार में लीड की मिलावट मिली है। इंडिया हल्दी बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। अगर हम हल्दी तैयार करने वाले ममालिक की बात करें तो उनमें इंडिया, म्यांमार और मालदीव शामिल हैं। इनमें इंडिया वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा हल्दी तैयार करता है। अमेरिका में भी की जाने वाली एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि वहां भी बच्चों के खून में लीड की मिलावट नजर आई है। मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि लीड उन लोगों से खून में पाया गया जो इंडिया से अमेरिका मुंतकिल हुए थे। इस तहकीक के मंजर आम पर आने के बाद अमेरिका में महकमा बराए फूड्स एंड ड्रग्स ने लोगों को मशवरा दिया था कि वो इंडियन मसालों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि बांग्लादेश में भी लीड से मुतासरा लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके बाद बांग्लादेश की वजीर आजम ने इसे एक कौमी मसला करार दिया था और नए कवानीन मुतारिफ करवाए थे ताकि अगले 2 सालों में हल्दी को लीड से मुकम्मल पाक किया जा सके। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि इंडिया को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश की कोशिशों को देखे और इस पर अमल करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।